राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अलग अलग तरीके के सर्वे अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। अब एक सर्वे जो है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग चैनलों से और अलग अलग जगहों से एनालिसिस किया गया है, जिसे आपके लिए बनाया गया है। ये स्रोत अलग जगह से लिए गए हैं और अभी हम आपको ये बताएंगे 200 विधानसभाओं में जितनी भी 200 सीटें हैं, एक एक सीट पर आपको गणित बताएंगे और हर सीट और हर विधानसभा सीट के बारे में हम बताएंगे भी वहाँ से कौन सी पार्टी जीत सकती है। ऐसा एक अनुमान एक सर्वे में लगाया गया है, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले में अगर आप भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जो ओपिनियन सर्वे जो अलग अलग स्रोतों से हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर उसमें आपको लगता है भी ये सही है तो कमेंट बॉक्स में कहें कि बिल्कुल सही है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके क्षेत्र में और बदलाव हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बदलाव का कारण और कमेंट में ये ज़रूर बताएं भी आखिर बदलाव क्या होगा, ताकि हम आगे वाले वीडियो में भी उस चीज़ पर एनालिसिस कर सकें और वहाँ से एक अलग सर्वे दोबारा किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, और अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हम जो है आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बनाते रहें। अगर हम लगातार अगर सीटों की अगर मैं बात करूं, अगर हम सबसे पहले रतनगढ़ विधानसभा की बात करें तो रतनगढ़ विधानसभा में जो ओपिनियन सर्वे है उसमें भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से सीट निकालती हुई नज़र आ रही है, और चूरू की अगर बात करें तो चूरू से भी भाजपा सीट निकालती हुई नज़र आ रही है। सरदार शहर से बात करें तो सरदार शहर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है सर्वे ओपिनियन के अनुसार, और तारानगर की बात करें तो तारानगर से भी कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। सादुलपुर में भी कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, और अगर मैं बात करूं टेकटाकी तो उसमें भी जो है वो कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। अब अगर मैं डूंगरगढ़ की बात करूं तो डूंगरगढ़ की जो सीट है वो अन्य के खाते में जा सकती है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के खाते में ये नहीं जा सकती, निर्दलीय या अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। लोनकनसर सीट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। कोलायत की अगर सीट की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ ज़बरदस्त टक्कर रहने वाली है। ये अभी ये नहीं कन्फर्म हो पाया अभी किसके खाते में जा सकती है। बीकानेर पूर्व की बात करूँ तो ये भाजपा के खाते में जा सकती है। बीकानेर पश्चिम की बात करूँ तो ये भाजपा के खाते में जा सकती है, और अगर खाजूवाला की बात करूं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। भादरा की अगर बात की जाए तो ये अन्य के खाते में सीट जा सकती है, और वहीं नौहर की बात की जाए तो नौहर में जो है बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है ओपिनियन सर्वे के अनुसार। पीलीबंगा की सीट भी बीजेपी कमल खिलाती हुई नज़र आ रही है। हनुमानगढ़ की सीट पर भी बीजेपी जो है वो जीत का परचम लहरा सकती है। संगरिया सीट पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। अनूपगढ़ सीट से भी बीजेपी एक बार फिर से जीत सकती है। रायसिंह नगर सीट से भी बीजेपी जीत सकती है। सूरतगढ़ सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ से भी बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। श्रीकरणपुर सीट से भी बीजेपी कमल खिला सकती है। श्रीगंगानगर सीट से अन्य को एक बार फिर से जो है यहाँ से जीत कर निकल सकता है। और शार्दुल शहर की अगर बात करूँ तो शार्दुल शहर में भी बीजेपी जो है सीट ला सकती है इन सीटों की। और अगली सीट अगर सुजानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो सुजानगढ़ में बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। पिलानी की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन सूरजगढ़ की सीट है वो कांग्रेस के खाते में ओपिनियन सर्वे के अनुसार दिखा रही है। झुंझुनू की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अभी तक के जो समीकरण ओपिनियन सर्वे से सामने आ रहे हैं। मंडावा की अगर बात करूँ तो मंडावा की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। नवलगढ़ की उदयपुर वाटी की सीट जो है वो दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। खेतड़ी की अगर बात करूँ तो खेतड़ी की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। फतेहपुर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की अगर बात करूँ तो ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगर धौद सीट की बात करूँ तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। सीकर सीट की अगर बात की जाए तो सीकर की सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। दातारामगढ़ की सीट जो है वो ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। खंडेला की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नीमका थाना की अगर बात करूं तो ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। श्री माधोपुर की अगर मैं बात करूं तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कोटपुतली की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। और वहीं विराटनगर सीट की विधानसभा सीट की बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। शाहपुरा सीट की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। वहीं
फुलेरा की सीट की अगर बात करूं तो ये जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। भीम सीट की बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। दूदू सीट की अगर बात की जाए तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जोटवाड़ा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। आमेर की अगर मैं बात करूं तो आमेर की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। जमरावगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई सीट नज़र आ रही है। हवा महल की अगर बात की जाए तो ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। विद्याधर नगर सीट की अगर बात की जाए ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं किशनपोल सीट की अगर मैं बात करूं तो वो भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। सिविल लाइन्स अगर सीट की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आदर्श नगर की अगर बात की जाए तो आदर्श नगर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। मालवीय नगर की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। सांगानेर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बगरू की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बस्सी की अगर बात करूं तो ये भी एक अनुमान है, एक ओपिनियन है भी, कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। साकसू की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तिजारा की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं किशनगढ़ बास की अगर बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। मंडावर की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बहरोड की अगर बात करूं तो ये अन्य के खाते में जा सकती है। बानसूर सीट विधानसभा सीट की बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। थानागाजी सीट की अगर मैं बात करूं तो ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। अलवर ग्रामीण सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बल्कि अलवर शहर जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। और अगर राज लक्ष्मणगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। कठुमर सीट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। तो वहीं कामा भरतपुर विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा नगर सीट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। डीग कुमेर की सीट जो है विधानसभा सीट वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। भरतपुर अगर सीट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। नंदबाई सीट की अगर मैं बात करूं तो ये भी कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। वेर की जो सीट है विधानसभा सीट है उसमें भी कांग्रेस का पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा है। बयाना की सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी का जो है पलड़ा काफ़ी भारी है। बसेड़ी सीट का अगर बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। बाड़ी सीट की अगर बात करूं तो यहाँ से भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। धौलपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है कमल खिला सकती है, ऐसा एक अनुमान एक सर्वे से लगाया जा रहा है। राजाखेड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। इसके अलावा टोडा भीम की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। हिंडौन की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। करौली की अगर मैं बात करूं तो करौली की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। स्पोट्रा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये भी कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। बांदीकुई की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। महवा की जो सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। सिकराय की अगर सीट की बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। दौसा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लालसोट सीट अगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गंगापुर सीट की अगर बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। बामनवास और सवाई माधोपुर दोनों सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती है। खंडार सीट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, ऐसा सर्वे ओपिनियन के अनुसार। मालपुरा अगर सीट की बात करूं तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। निवाई, टोंक, देवली, उनियारा ये जो 3 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और किशनगढ़ की अगर मैं बात करूं और पुष्कर की बात करूं तो ये दोनों सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण, नसीराबाद और ब्यावर चारों विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो ये चारों कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। मसूदा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। केकड़ी सीट भी कांग्रेस के ही खाते में जा सकती है। लाडनू सीट की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती है। ये लगातार हम एक एक विधानसभा सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भी किसी भी विधानसभा सीट से हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें भी आपके हिसाब से क्या अनुमान सही है, और कमेंट करते रहे, हम लगातार और भी सीटें आपको बता रहे हैं। अगर डीडवाना और जायल की अगर मैं बात करूं तो दोनों सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना हाथ जो है वो दिखा सकती है, यानी बीजेपी या अन्य पार्टियों को या मौका नहीं मिल सकता है। नागौर की अगर मैं सीट की बात करूं तो यहाँ पर अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी सीट निकाल देगी। खींवसर की अगर बात करूँ तो अन्य के खाते में जाएगी। मेड़ता की अगर बात की जाए तो ये भी अन्य के खाते में जा सकती है। डेगाना सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। और मकराना सीट की बात करें तो ये भी बीजेपी के खाते में जा सकती है।
परबतसर, नावा, जैतारण और सोजत की अगर भी बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, ऐसा एक ओपिनियन सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सुमेरपुर और फलोदी सीट की अगर बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लोहावट सीट की अगर बात करूँ तो ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। शेरगढ़, ओंसिया, गोपालगढ़, सरदारपुरा, अगर इन सीटों की बात करें तो शेरगढ़ बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, ओंसिया जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। और अगर गोपालगढ़ की बात करें तो ये बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। सरदारपुरा जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। जोधपुर और सूरसागर सीट की अगर बात की जाए तो ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। लूणी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। और बिलाड़ा और जैसलमेर दोनों सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब बात अगर पोखरण, सीध और बाड़मेर की बात की जाए तो पोखरण जहां पर कांग्रेस जो है अपना हाथ जो है दिखा सकती है, और वहीं सीध सीट में जो है बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपना कमल खिला सकती है। बाड़मेर अगर की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर हावी नज़र आ रही है। बायतू, पचबद्रा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कांग्रेस हावी नज़र आ रही है। और वहीं सिवाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। गुडा मालानी सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। चौहटन सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। आहोर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। जालौर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। भीनमाल और सांचौर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपना दावा मजबूत कर रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत साबित होती हुई सीट निकाल सकती है। रानीवाड़ा की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी सीट निकाल सकती है। सिरोही की अगर बात करूँ तो सिरोही में अब की बार जो है अन्य पार्टी जो है सीट निकालेगी, कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में शायद कुछ नहीं लगेगा, ऐसा एक अनुमान है। पिंडवाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी सीट निकाल सकती है। रेवदर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी सीट निकाल सकती है। गोंगुदा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी सीट निकाल सकती है। जाडोल और खेरवाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपना दावा मजबूत कर रही है, कांग्रेस सीट निकाल सकती है। उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर दोनों की बात करें तो यहाँ दोनों सीटों पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हावी नज़र आ रही है, तो बीजेपी जो है यहाँ से जो अपना कमल खिला सकती है। मावली वल्लभनगर सीट की अगर बात करूँ तो मावली में जहाँ बीजेपी मजबूत है वहीं वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। सलम्बर सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। दरियाबाद सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। डूंगरपुर की सीट में भी कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। आस्तपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। सागवाड़ा और 84 सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीटीपी जो पार्टी है वो मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ पे दोनों तीनों पार्टियां किसी को भी मौका नहीं मिल सकता है, बीटीपी जो है सीट निकाल सकती है। घाटोल सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी सीट निकाल सकती है। गढ़ी सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। बांसवाड़ा में भी बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। बागीदोरा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। कौशलगढ़ सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी अपना कमल खिला सकती है। कपासन सीट पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। बेगू सीट पर कांग्रेस जो है अपना जलवा कायम रख सकती है। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है। बड़ी शादरी, प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अपना कमल खिला सकती है। और भीम सीट की अगर बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हावी रह सकती है। कुंभलगढ़ सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी हावी रह सकती है। राजसमंद सीट की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी हावी रह सकती है। नाथद्वारा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस जो है हावी रह सकती है। आसीद सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हावी रह सकती है। माडल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भारी साबित हो सकती है। सहाड़ा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हावी साबित हो सकती है। भीलवाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी जो है हावी हो सकती है। और शाहपुरा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी हावी हो सकती है। जहाजपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस हावी रहेगी। मांडलगढ़ सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी हावी हो सकती है। हिंडोली केसरोपटाई सीट की बात करें तो हिंडोली में जहाँ कांग्रेस जो है सीट निकाल सकती है, वही केसोराय पाटन में जो है बीजेपी सीट निकाल सकती है। बूंदी की अगर बात करें तो और पीपलाड़ा की अगर बात करें तो दोनों ही सीटों पर जो है कांग्रेस जो है अपना जलवा कायम रख सकती है। सागौर सीट की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ से भी जो है बीजेपी सीट निकाल सकती है।
कोटा उत्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस सीट निकाल सकती है। कोटा दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। लाडपुरा रामगंज मंडी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। अत्ता सीट और किशनगंज सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अत्ता में जहाँ बीजेपी मजबूत आ रही है, वहीं किशनगंज सीट पर कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। 12 अटरू की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। छबड़ा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। वहीं झालरापाटन सीट की अगर बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है। खानपुर सीट में भी बीजेपी कमल खिला सकती है और मनोहर थाना सीट पर भी बीजेपी कमल खिला सकती है। हम लगातार जो तमाम सीटों के बारे में आपको एनालिसिस किया, हमने 200 विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताया। अब हम आपको पूरा आंकड़ा इसमें बताते हैं। अगर 200 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो अगर इस सर्वे का पूरा एनालिसिस या औसतन या फिर एक पूरा देखा जाए तो इसमें बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 124 सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में महज 66 सीटें नज़र आ रही है और वहीं अन्य के खाते में जो है 9 सीट दिखाई जा रही है। अगर इस आंकड़े, इस ओपिनियन, इस सर्वे की अलग अलग स्रोतों से अगर जानकारी दिया जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजस्थान में सरकार बना सकती है। इस ओपिनियन सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्रकार से राजस्थान में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का जो पिछले काफ़ी समय से जो इतिहास चला रहा है वो एक बार इतिहास फिर से वही दोहराया जाएगा और एक बार फिर से बीजेपी जो है यहाँ पर जीत सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी विधानसभा सीट से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके हिसाब से आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।